नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को आपका अपना चैनल पवन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सब्जेक्ट साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, ठीक है ना, मनोविज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जो है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता है, उससे जो भी वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए है उसको करने वाले हैं दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए 30 वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। इसको आप बस ध्यान से देखिए, सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए दोस्तों, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और 30 का 30 क्वेश्चन आपको याद होगा अभी इस वीडियो में, ठीक है ना। और इसमें से देखिएगा दोस्तों, एग्जाम में 100% देखिए इसी में से क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है दोस्तों। काहे कि जो भी क्वेश्चन बैंक है आपका और 10 साल से उससे चुन करके लाए हैं दोस्तों, और जो भी अनुमानित क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे संग्रहित किया गया है दोस्तों। जैसे मेरा पहला चैप्टर है दोस्तों ये मनोवैज्ञानिक, चलिए ले लेते हैं पहले पेंसिल। क्या है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक, हाँ, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता है, ठीक है। आप देखिए, चलिए चैप्टर का नाम हो गया आपका मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है? ये क्वेश्चन है दोस्तों, किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता, क्या बोला गया है, मतलब एक परिभाषा दिया है उन्होंने कि बुद्धि को हम क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक क्षमता कहते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता को हम बुद्धि कहते हैं। ऐसा परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से आप बुद्धि का परिभाषा भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना, कि किसी व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता को हम बुद्धि कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से बुद्धि का परिभाषा भी याद हो जाएगा आपको। अब प्लस में आपको यहाँ से क्वेश्चन भी बन रहा है कि ये जो परिभाषा है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो इस तरीका से आपका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे दो चीज आपका बन रहा है, बुद्धि किसे कहते हैं, तो व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता को बुद्धि कहते हैं, ठीक है ना। और इस परिभाषा को किस मनोवैज्ञानिक ने दिया उसके बारे में भी जान लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ऑप्शन मेरा जो ए है वो है वेस्लर, ऑप्शन बी है बीने, ऑप्शन सी है गार्डनर और ऑप्शन डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना दोस्तों कि ये जो परिभाषा है बुद्धि का वो कौन दिया है, तो वेस्लर दिया है। कौन दिया है? तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। कौन दिया है? वेस्लर दिया है। कोई डाउट दोस्तों? तो आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से आप दो चीज सीखे दोस्तों, बुद्धि का परिभाषा सीख लिए और ये परिभाषा किसने दिया उसके बारे में भी जान लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसको पहले मैं उधर रख देता हूँ, ठीक है ना। हाँ चलिए ठीक है, यहाँ से ले लेता हूँ पहले। चलिए रंग ले लिया मैंने, अब यहाँ से पेन उठा लेते हैं। चलिए आप बनाते हैं। कह रहा है रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? नहीं, क्या क्वेश्चन है, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? ऑप्शन में दिया है शाब्दिक, अशाब्दिक, क्रियात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो है रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक, ठीक है ना, तो ये जो है दोस्तों अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। कौन सा बुद्धि परीक्षण है दोस्तों? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। कोई दिक्कत दोस्तों? अब हम बात कर लेते हैं, किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है? किसने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दोस्तों? त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा सिद्धांत देखिए दोस्तों, याद रहे, बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? मीनिंग ये है, ऑप्शन में दिया है दोस्तों कि स्पीयरमैन या गार्डनर या थ्रस्टन या स्टर्नबर्ग। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टर्नबर्ग। कौन दिया है दोस्तों? स्टर्नबर्ग, ऑप्शन डी याद रखिएगा। ये स्पीयरमैन दिया है द्वितत्व का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों, और ये स्टर्नबर्ग दिया है त्रितत्वीय सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका राइट जो आंसर हो गया, 1 मिनट इसको हटा देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? डी, ठीक है। आपको याद रखना है स्टर्नबर्ग बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत दिए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। आप देखिए यहाँ से भी एक बुद्धि का नया परिभाषा आप याद रख सकते हैं। बुद्धि किसे कहते हैं? तो अमूर्त चिंतन की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। ये लाइन किसने कहा है दोस्तों? ठीक है ना, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं किसने कहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है टर्मन, क्या दिया है दोस्तों? ऑप्शन ए में क्या दिया है? टर्मन, ठीक है ना। ऑप्शन बी में दिया है दोस्तों मेरा वेस्लर। तो वेस्लर का तो ऊपर देख लिया है दोस्तों, तो वेस्लर का आपका नहीं होगा वेस्लर। चलिए स्टर्न, ये भी नहीं है।
बकिंगम, ये भी नए थे। तो दोस्तों याद रखना है कि ये टर्मन साहब जो है ना, टर्मन चाचा या टर्मन साहब, इन्होंने ही हमको कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता को बुद्धि कहेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं यहाँ पे संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? कौन सा परीक्षण दोस्तों? संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? कौन सा परीक्षण है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन में बीने साइमन परीक्षण है, वेसलर परीक्षण है, कैटल परीक्षण है, या इनमें से सभी परीक्षण है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो है कैटल बुद्धि परीक्षण है। कौन सा बुद्धि परीक्षण दोस्तों? कैटल बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन सी आपका सही आंसर, याद रखेगा सी। कोई डाउट दोस्तों? चलिए अगला देख लेते हैं। 6वां नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन। देखिए दोस्तों, थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, द्विकारक सिद्धांत कौन दिया है, ठीक है ना, इसी वीडियो में बताया। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है ना, इसका प्रतिपादन किसने दिया है दोस्तों? देखिए सबसे पहले समझ द्विकारक सिद्धांत है क्या। देखिए द्विकारक सिद्धांत अभी बता रहा हूँ दोस्तों कि ये इसी में से एक वैज्ञानिक है, चार्ल्स स्पीयरमैन नाम जो है इन्होंने दिया है, ठीक है ना। बीनेट गलत है आपका, रेबर भी है, इनमें से कोई ना तो नहीं होगा, तो यानी कि आपका जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। आप समझ लेते द्विकारक सिद्धांत है क्या। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में बोला गया है कि बुद्धि दो प्रकार की है। एक है सामान्य बुद्धि, क्या है दोस्तों? सामान्य, सामान्य होता है, ठीक है ना दोस्तों, सामान्य बुद्धि, इसको बोलते हैं जी फैक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों? जी एफ, यानी जी फैक्टर। और दूसरा है आपका, वो जी एफ नहीं समझ लीजिएगा, जी फैक्टर मतलब जनरल फैक्टर, ठीक है ना। उसके बाद एक है आपका क्या चीज? विशिष्ट बुद्धि। क्या है दोस्तों? दोस्तों विशिष्ट बुद्धि, इसको बोलते हैं क्या चीज? एस फैक्टर मतलब स्पेशल फैक्टर, ठीक है ना दोस्तों। ये दो बुद्धि का मतलब द्विकारक सिद्धांत चार्ल्स एस्पियरमैन दिए। ये सामान्य बुद्धि किसे कहते हैं दोस्तों? तो वह बुद्धि जो जन्मजात होती है उसे हम सामान्य बुद्धि कहते हैं। दूसरा था क्या चीज? एस फैक्टर, नहीं, तो एस फैक्टर किसे कहते हैं दोस्तों? तो वह बुद्धि जिसको हम अर्जित करते हैं। क्या करते हैं हम? अर्जित करते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी सीखते हैं, ठीक है, तो उसको एस फैक्टर। चलिए दोस्तों इतना काफी है, आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड मात्रात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो संक्रिया है, संख्यात्मक योग्यता है, विषय वस्तु है, उत्पाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संख्यात्मक योग्यता, यानी कि आपका बी बिल्कुल क्या है? सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्जनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? कौन सी अवस्था नहीं है दोस्तों? सर्जनात्मक चिंतन की अवस्था। कौन सी अवस्था दोस्तों? सर्जनात्मक चिंतन, ठीक है ना, अवस्था नहीं है। उद्भवन, धारण, सत्यापन, तैयारी। तो दोस्तों ये धारण जो है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। धारण जो है वो सर्जनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। चलिए 9वां क्वेश्चन, मानसिक उम्र के संप्रत्य को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है दोस्तों? तो किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है क्या चीज? मानसिक उम्र के संप्रत्य को बीनेट ने किया है, टर्मन ने किया है, स्टर्न ने किया है, या बीनेट एवं साइमन ने किया? किसने किया है दोस्तों? तो आपको याद रखना है दोस्तों, बीनेट एवं साइमन जो है दोस्तों, ये बीनेट एवं साइमन, हाँ, ठीक है दोस्तों। तो आपका क्या हो जाएगा? बीनेट एवं साइमन, ये आपका क्या है दोस्तों? सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। बीनेट एवं साइमन, इन्होंने ही मानसिक उम्र के संप्रत्य को प्रस्तुत करा है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या है दोस्तों? नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्या दोस्तों? नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका सिंपल सा परिभाषा है दोस्तों ये, कि नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को हम सर्जनशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यानी बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। सूझ या क्षमता या बुद्धि नहीं कहते, बुद्धि वगैरह का तो आप परिभाषा सीख ही चुके हैं, ठीक है ना। तो नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को सर्जनशीलता कहते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है मेरा, अल्फ्रेड बीने किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? अल्फ्रेड बीने एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका किस क्षेत्र में योगदान है? किस क्षेत्र में इनका योगदान है? तो देखिए दोस्तों, ये पहला ही चैप्टर है, तो पहला चैप्टर में संवेग, प्रेरणा, बुद्धि, शिक्षण, तो यहाँ से भी अनुमान लगा सकते थे आप कि ये बुद्धि है। क्या दोस्तों? यानी बुद्धि के क्षेत्र में जो है अल्फ्रेड बीने का काफी योगदान है, ठीक है दोस्तों, बुद्धि के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, मानसिक उम्र मापक है,
क्या कह रहा है दोस्तों, मानसिक उम्र मापक, यानी मानसिक उम्र मापक क्या चीज का है दोस्तों, ठीक है ना। तो मानसिक उम्र क्या चीज से मापते थे, याद कीजिए दोस्तों, बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक उम्र बट्टा वास्तविक उम्र। देखिए आप पढ़े होंगे दोस्तों कि बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू क्या चीज दोस्तों, क्या होता है, मानसिक उम्र, क्या होता है, मानसिक उम्र, ठीक है ना, मानसिक उम्र बट्टा में वास्तविक उम्र, नहीं मानसिक आयु बट्टा में वास्तविक आयु पर है दोस्तों। तो यानी कि ये बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का क्या चीज का जानकारी देता है दोस्तों, क्या चीज का मापक है, बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था, बुद्धि के निरपेक्ष स्तर, कालानुक्रमित, कालानुक्रमित वास्तविक आयु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ए। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, ए हो गया। कोई दिक्कत है दोस्तों, चलिए अब आगे देख लेते हैं। 13 नंबर कह रहा, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। निम्नलिखित में से कौन क्या चीज है, आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है, पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या अगर आनुवांशिकता और पर्यावरण था, हम यहाँ पे थोड़ा आपको समझा देते हैं दोस्तों, बायगोट्स्की और से इसे पढ़िएगा आप लोग साइकोलॉजी में, ठीक है ना। तो कहा गया है क्या चीज, बुद्धि जो होता है मेरा, क्या चीज, बुद्धि, बुद्धि जो होता है दो चीज पे डिपेंड करता है दोस्तों, क्या चीज पे, दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला क्या है दोस्तों, कि माता पिता के द्वारा जो गुण बच्चों में ट्रांसफर होता है, ठीक है ना दोस्तों, उसको बोलते हैं अनुवांशिकता, अनुवांशिकी, क्या बोलेंगे, अनुवांशिकी गुण। तो उस पे भी डिपेंड करता है, अगर किसी की माँ या किसी के पिताजी अगर बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा तेज है, तो संभावना बनता है कि उसका जो संतान होगा, बेटा या बेटी होगा, ठीक है ना, होगी, तो वो भी बुद्धिमान हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उसका भी ब्रेन क्या होगा, थोड़ा ज्यादा तेज होगा। और दूसरा इसका कारक है दोस्तों पर्यावरण। अगर मान के चलिए कि कोई थोड़ा कम बुद्धिमान है, ठीक है दोस्तों, और उसको अगर अच्छा पर्यावरण दे दिया जाए, अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, तो वो अपने बुद्धि में वृद्धि करेगा और वो बुद्धिमान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बुद्धि जो है दोस्तों दो चीज पे डिपेंड करता है, एक अनुवांशिकता पे और दूसरा पर्यावरण पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दो चीज हो गया, अगर माता पिता बुद्धिमान है तो बच्चे की बुद्धिमान होने का क्षमता बन जाता है, अगर बच्चे कमजोर भी है, अगर उसको अच्छा पर्यावरण दिया जाए तो फिर भी वो बुद्धिमान हो सकता है। अगर दोनों में गड़बड़ी है, यानी माता पिता भी क्या है, थोड़ा सा कम बुद्धिमान है, यानी नौ के बराबर है, और पर्यावरण भी उसको अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों, तो बच्चा क्या बन जाएगा, समझ रहे हैं, बच्चा महा मंदबुद्धि बन जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो दो चीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये सबको समझते रहिएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम परिणाम है। तो आप यहाँ से अब आंसर भी टिक लगा सकते हैं, विचार अनुभव मस्तिष्क या बुद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बुद्धि। क्या हो जाएगा, बता दिया ना, बुद्धि है इसका राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। करा व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है, व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है, ऑप्शन क्या है देखिए दोस्तों, ऑप्शन समझ लेते हैं। कह रहा है व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर, यानी व्यक्ति विभिन्नता का अर्थ क्या होता है, व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर, या व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में अंतर, या दोनों, यानी कि व्यक्ति के विशेषताओं में अंतर, व्यक्ति के व्यवहार पैटर्न में में विभिन्नता, दोनों का इसका मतलब दोनों अर्थ होता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि व्यक्ति की विभिन्नता का अर्थ होता है व्यक्ति की विशेषताओं में अंतर और व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता, यानी कि आपका सही आंसर सी हो जाएगा कि दोनों होता है, ए और बी दोनों होता है। ठीक है दोस्तों, तो सही आपका आंसर सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना, सी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया है, देखिए अमूर्त चिंतन की योग्यता, बुद्धि क्या है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ये किसने परिभाषित किया है दोस्तों, तो सिंपल सा आंसर आप इसको जानिएगा दोस्तों, ये टर्मन साहब जो है, टर्मन मनोवैज्ञानिक जो है, उन्होंने बुद्धि को इस प्रकार से परिभाषित किया है। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों, कह रहा है बुद्धि कितने प्रकार के हैं, बुद्धि कितने प्रकार के। तो दोस्तों देखिए याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा डायरेक्ट कि बुद्धि कितने प्रकार के है, तो आप इसका आंसर दीजिएगा, बुद्धि जो है चार प्रकार के, कितने दोस्तों, चार प्रकार की बुद्धि है। बुद्धि वाले चैप्टर में, मतलब बुद्धि वाले टॉपिक में आप पढ़े होंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया था? क्या चीज को सबसे पहले प्रकाश में लाया था? व्यक्ति के व्यक्तिगत विभिन्नता के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया था किस मनोवैज्ञानिक ने? तो इसका दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा गाल्टन। क्या हो जाएगा दोस्तों? गाल्टन। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए देख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे, किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया? किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया? ठीक है ना, सामाजिक बुद्धि के विचार को किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सही दोस्तों, थार्नडाइक। किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? थार्नडाइक ने इसको प्रस्तुत किया है। ठीक है ना, सामाजिक बुद्धि के विचार को थार्नडाइक ने, सामाजिक बुद्धि के बारे में किसने बताया दोस्तों? थार्नडाइक। ठीक है, यानी कि आपको याद है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ये किसने बताया है? थार्नडाइक ने बताया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने किया है दोस्तों? तो मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत जो है दोस्तों, वो बीने साहब ने किया है। किसने किया है? बीने ने किया है। ठीक है दोस्तों, बीने, आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत किसने दिया? एक कारकीय सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? तो बुद्धि का जो है दोस्तों एक कारकीय सिद्धांत, ये बीने साहब के द्वारा ही दिया गया था। और याद रखिएगा दोस्तों, ये बुद्धि का, ये इन्होंने बताया कि बुद्धि एक ही प्रकार के होते हैं। बुद्धि कभी बदला नहीं जा सकता, वो बुद्धि जन्मजात होती है, एक ही प्रकार की होती है। एक्चुअली इसके परिभाषा से बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इस परिभाषा को क्या कर दिया? आलोचना किया है। ठीक है दोस्तों, बीने साहब की परिभाषा को, ये बुद्धि के कारकीय सिद्धांत को, ये बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने इसका आलोचना किया है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इनके द्वारा दिया गया, बीने साहब के द्वारा दिया गया है कि बुद्धि के एक कारकीय सिद्धांत या बुद्धि एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है ना, ये आपका दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये आपको आगे डीएलएड या बीएड कीजिएगा दोस्तों, तो सीटेट वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारकों से संचरित है? क्या दोस्तों? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारकों से संचरित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। किसने दिया? तो वही तो दो हो जाएगा आंसर दोस्तों, बुद्धि कितने कारकों से संचरित है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया, पता है ना, जी फैक्टर एस फैक्टर याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया है? तो याद देखिए, बुद्धि लब्धि बराबर यानी कि आईक्यू बराबर मानसिक आयु बट्टा में वास्तविक आयु, मानसिक आयु बट्टा में क्या चीज? वास्तविक आयु। ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इससे निकलता है। तो ये बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया, ये समझ लेते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, आंसर इसका हो जाएगा विलियम स्टर्न। क्या हो जाएगा दोस्तों? विलियम स्टर्न ने, इन्होंने ही हमको कहा बुद्धि लब्धि क्या है और इसका संप्रत्यय के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। कह रहा है, एक औसत व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या है दोस्तों? तो आपको याद रखना है दोस्तों, एक औसत व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का जो प्रसार है दोस्तों, वो है एक 90 से 110। क्या है दोस्तों? 90 से 110। आप पढ़ेंगे दोस्तों, जिसका 25 से कम होता है ना, उसको लंफट मूर्ख कहते हैं। आई 74 से 79 है ना दोस्तों, 89, ये भी आ जाता है, मतलब साधारण सा, मतलब बुद्धि बुद्धि टाइप का व्यक्ति में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, और जिसका 140 से पार रहेगा आईक्यू लेवल, वो क्या होगा? बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। ठीक है दोस्तों, 140 से पार वाला को याद रखना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृति बद्धता परीक्षण है? क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन संस्कृति बद्धता परीक्षण है? तो याद रखिएगा दोस्तों, संस्कृति बद्धता परीक्षण, बीने साइमन परीक्षण जो है दोस्तों, संस्कृति बद्धता परीक्षण है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? क्वेश्चन क्या है? थार्नडाइक के अनुसार, क्या है दोस्तों क्वेश्चन? थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको याद रखना दोस्तों, थार्नडाइक ने बुद्धि को 4 प्रकार में बांटा। कितने प्रकार में बांटा दोस्तों? थार्नडाइक ने बुद्धि को 4 प्रकार में बांटा है। अब आगे देख लेते हैं। कह रहा है, इनमें से बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताओं में किसे नहीं सम्मिलित किया जाएगा? इनमें से बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताओं में किसे नहीं सम्मिलित किया जाएगा? किसे नहीं क्या किया जाएगा दोस्तों? सम्मिलित किया जाएगा।
क्या बाल निर्देशन में नहीं सम्मिलित किया जाएगा, या मानसिक रूप से दुर्बल बच्चों की पहचान में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, या व्यावसायिक चयन में नहीं किया जाएगा, अभिवृत्ति परीक्षण के निर्माण में। तो दोस्तों बुद्धि परीक्षण को अभिवृत्ति परीक्षण के निर्माण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। किसे नहीं किया जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो गया आपका, क्या हो जाएगा, अभिवृत्ति परीक्षण के निर्माण में। 27 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः मानसिक दुर्बल बालकों की बुद्धि लब्धि कितना होती है दोस्तों? दोस्तों देखिए, करा क्या क्वेश्चन था मेरा, करा सामान्यतः मानसिक दुर्बल बालकों की बुद्धि लब्धि कितना होता है। दुर्बल बालकों की बुद्धि लब्धि, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दुर्बल अगर पूछा जाए दोस्तों, दुर्बल बालकों की बुद्धि लब्धि अगर बोला जाए तो आपको याद रखेगा 85 से नीचे वाला जो होता है ना वो दुर्बल में चला जाता है। कितना से? 85 से नीचे वाला जो होगा दोस्तों वो दुर्बल में काउंटिंग हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने, संवेगात्मक बुद्धि, ये जो है इस पद का प्रतिपादन किसने किया है दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन सैलोब तथा मेयर ने किया है। किसने किया? सैलोब तथा मेयर। आंसर को लिख लीजिए, याद कर लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है यहाँ पे थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं सम्मिलित है। किसके अनुसार दोस्तों? थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने मानसिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में 7 मानसिक योग्यताएं हैं, वो उपस्थित होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा दोस्तों कि यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। और इस तरीका का जो भी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, जितने भी आर्ट्स का जो भी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इस पे लाते रहूंगा, चैनल पे अपलोड करते रहूंगा दोस्तों। थ्योरी के साथ भी अपलोड करूंगा, उसके बाद फिर वीवीआई क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, आर्ट्स लिए हैं, आर्ट्स सब्जेक्ट लिए हैं, तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे संबंधित जो भी समस्या होगा दोस्तों, पढ़ने में, प्रैक्टिकल बनाने में, या किसी भी प्रकार की समस्या होगा दोस्तों, आप कमेंट में कहिए, मैं उसी प्रकार का वीडियो डालते रहूंगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है, कहाँ दोस्तों? 90 से 110, ठीक है, 90 से 110 के बीच अगर बुद्धि होगा तो उनको क्या कहेंगे दोस्तों? तो याद रखेगा, उनको बोला जाता है सामान्य व्यक्ति। क्या बोला जाता है दोस्तों? सामान्य व्यक्ति, याद रखेगा, ठीक है ना। जड़ बुद्धि किसको बोलेंगे? 25 से कम वाला को। प्रतिभाशाली किसको बोलेंगे? तब प्रतिभाशाली बोल देंगे आपको 140 से ऊपर वाला को, ठीक है दोस्तों। 79 से नीचे वाला को या 70 के आसपास वाला को क्या मूड व्यक्ति बोलते हैं, ठीक है। अब इस सबको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक बने रहने के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।